गांव में मनमोहन नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जो नियम से पूजा पाठ करता था। उसके घर के पास एक पीपल का पेड़ था, जिस पर वह रोज पानी डालता था। उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का निवास था, जो ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने का निश्चय करती है। एक दिन लक्ष्मी जी एक कन्या के रूप में मनमोहन के समक्ष प्रकट होती है। मनमोहन ने अचानक पेड़ से एक कन्या को उतरते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम विभा है पिताजी। तुमने मुझे पिता कहा, पर मैं तो तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको रोज पीपल पर पानी चढ़ाते, पूजा पाठ करते देखती हूँ, इसलिए आपको पिता कहाँ है? पिताजी, क्या मैं आपके घर चल सकती हूँ? मनमोहन उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, मैं इसे अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ? मेरे तो पहले ही 6 बेटियां हैं। किसी तरह रूखा सूखा खाकर गुजारा करना पड़ता है। इसे घर ले गया तो क्या खिलाऊंगा? ये कैसे वह सब खा पाएगी? विभा हर दिन वही प्रश्न करती, लेकिन मनमोहन उसकी बात अनसुनी कर लौट आता। इस कारण मनमोहन का खाना पीना छूट गया और उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। उसकी पत्नी पुष्पा ने देखा कि वह परेशान है और ठीक से भोजन नहीं कर रहा है। सुनो जी, आप कुछ दिनों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक से भोजन भी नहीं करते हैं। कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? पुष्पा, मैं जब भी पीपल पर पानी चढ़ाने जाता हूँ, पीपल के पेड़ पर से एक कन्या उतरती है। वह मुझे बड़े प्यार से पिताजी कहकर बुलाती है और साथ आने का आग्रह करती है, पर मैं उसे कैसे अपने साथ ला सकता हूँ, जबकि मेरे यहाँ इतना अभाव है। इसके लिए परेशान होने की क्या बात है? हमारी 6 बेटियां हैं, वह आएगी तो साथ हो जाएंगी। उसने आपको पिताजी कहा है तो वह हमारी बेटी हो गई। ऐसे भी बेटियां अपना भाग्य लेकर आती है। आप उसे कल घर ले आइए। एक व्यक्ति के आने से कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। बेटी, तुम रोज आग्रह करती हो, आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। मनमोहन विभा को अपने घर लेकर आया। विभा के घर में कदम रखते ही ब्राह्मण का भाग्य बदलने लगा। उसे अधिक मात्रा में भिक्षा मिलने लगी। पुष्पा, इस कन्या के आने से मेरी भिक्षा में बहुत वृद्धि हुई है। पहले जहां 1 कटोरा अनाज मिलता था, अब बोरी भर अनाज मिल रहा है। ये विभा तो मानो लक्ष्मी का अवतार है, पर वह कहाँ है? सारी बेटियां तो बाहर खेल रही हैं। वह रसोई में भोजन तैयार कर रही है। मना करने पर भी नहीं मानती। मैंने कहा आग से हाथ जल जाएंगे, पर उसे कोई परवाह नहीं। सबका भोजन वही बना रही है। तब तो मैं हाथ धोकर आता हूँ। विभा के हाथ की गर्म गर्म रोटियां खाऊंगा। इधर विभा भोजन बना रही थी। विभा जिस चीज को हाथ लगाती, उसकी मात्रा बढ़ जाती। उसने ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और सब मिलकर खाने बैठे। विभा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। भोजन करके मन